जहां प्रधान ने इस्तीफा दिया वहां गडकरी के इस्तीफे की मांग होने लगी। आखिरकार क्यों? जनता ऐसी मांग करने लगी कि सोशल मीडिया पर गडकरी एथनॉल को लेकर ट्रेंड होने लगे। देखिए जरा आपके सामने, अब गडकरी को लेकर यह गुस्सा क्यों फूट रहा है, क्यों आखिरकार जंतर मंतर पर युवक ये कह रहे हैं कि भैया जब नैतिकता के आधार पर प्रधान जी का इस्तीफा हो सकता है तो फिर एथनॉल को लेकर गडकरी को क्यों नहीं नापा जा सकता, क्यों मोदी जी इस्तीफा नहीं ले सकते। लेकिन यहां पर बात बीजेपी नेताओं की करते हैं। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ ना, अभी हम आएंगे गडकरी साहब पर, लेकिन यहां पर बीजेपी के नेता साला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं युवाओं के लिए। और दूसरी तरफ एक और मंत्री है, कह रहे हैं कि बांग्लादेश नेपाल बन जाता इसीलिए इस्तीफा लिया है धर्मेंद्र जी का, वरना इस्तीफा थोड़ी ना होता। यहां तक कि राघव चड्ढा को याद किया जा रहा है, राघव चड्ढा को यहां पर जंतर मंतर। लेकिन यहां बात आती है नितिन गडकरी की। सोशल मीडिया पर यह आवाज क्यों उठने लगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उस इस्तीफे के बाद अब एक और आवाज उठने लगी कि भैया एथनॉल के मामले पर देश की गाड़ियों का, युवाओं का भट्टा बिठाने वाले गडकरी साहब का भी इस्तीफा ले लीजिए। वैसे यह विभाग गडकरी साहब का नहीं है, यह है हरदीप पुरी का विभाग। गडकरी खुद बता रहे थे कि भाई मेरा क्या लेने देना, लेकिन एथनॉल को लेकर जो दलीलें गडकरी साहब ने दी, उनके बच्चे भी तो एथनॉल वाले मसले पर हैं। तो जनता यह कह रही है कि जवाबदेही अगर तय करनी है मोदी जी तो अब गडकरी जी की भी कर दो, गडकरी जी का भी इस्तीफा ले लो। और बकायदा जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म करने के बाद युवा कह रहे थे अगली मांग यह है कि गडकरी जी का इस्तीफा हो जाए। अब जनता क्या कुछ कह रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सोशल मीडिया पर, लेकिन पहले सुनिए जनता यहां क्या कह रही है, युवा सुनिए जरा। इसके बाद कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिस पे युवाओं की नजर है? सबसे पहले गडकरी, जो इथेनॉल पहले जा रहे हैं ना लोगों को, सुने नहीं जा रहे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम जनता की सुन नहीं रहे हो, तुम पहले जा रहे हो। मतलब ये तो वही हो गया ना, वन वे हाईवे, मतलब सामने से कुछ आ ही नहीं रहा, वन वे टेकते जाओ। और क्या लगता है कौन ऐसा मंत्री है, कौन सा ऐसा मंत्रालय जिसमें ज्यादा बदलाव होने की जरूरत है, इथेनॉल की जरूरत है? हर गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, बस यही कहना चाहेंगे हम। एजुकेशन की सिस्टम को सड़क पे लाने के लिए हमारा जज्बा, हमारा प्रोटेस्ट वाज द फ्यूल। अब जो फ्यूल के बारे में बार बार बात करने वाले, अपने बेटे के कंपनी को फ़ायदा दिलाने वाले एक मंत्री साहब हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। यानी यूथ का गुस्सा अब गडकरी साहब पर फूट रहा है एथनॉल को लेकर, और मसला यह कि एथनॉल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बीजेपी नेता, उनके बयान भी मैं आपको सुनाऊं, लेकिन जरा देखिए जरा जनता क्या कह रही है सोशल मीडिया पर। देखिए जरा गडकरी साहब को लेकर क्या लिखा जा रहा है। जनता ने ट्वीट किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब जनता की नजर उन नीतियों पर भी है जिनका असर सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ता है। जवाबदेही हर नीति की होनी चाहिए, सिर्फ एक मंत्रालय की ही क्यों। यानी वो कह रहे हैं कि भैया सबकी जवाबदेही तय करो, तो जिसकी जेब का असर पड़ा जिस पर, सब पर, उसका भी इस्तीफा लो। आगे देखिए, अंग्रेजी में ट्वीट है, लिखा गया है कि एथनॉल मिनिस्टर शुड गो, एप्स्टीन फाइल्स मिनिस्टर शुड गो। यहां दो बातें हैं कि एप्स्टीन फाइल का मसला जो है हरदीप पुरी का, और हरदीप पुरी के पास ही यह विभाग है। दिलचस्प बात यह, आगे देखिए, प्रिया पुरोहित हैं, उन्होंने लिखा कि हु इज द मोस्ट, मतलब उन्होंने अंग्रेजी में है, हिंदी में, कि भैया सबसे नकारा निकम्मा मंत्री कौन है मोदी कैबिनेट में। उन्होंने ऑप्शन दिया कि निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान या फिर कोई और। यानी यहां पर भी गडकरी का नाम लिखा गया। आगे देखिए, आगे एक और जनता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीजेपी अब आपके पास बस एक ही काम बचा है, मिस्टर एथनॉल नितिन गडकरी से अब छुटकारा दिलवाइए। हमारी गाड़ियों और पैसों को, इस आगे जो शब्द इस्तेमाल किया है आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं नहीं करूंगा, आपसे यही हमारी गुजारिश है। बात यही खत्म नहीं होती। अब देखिए युवा वहां पर खड़े होकर समोसे खा रहे हैं और राघव चड्ढा को याद कर रहे हैं। देखिए जरा। राघव चड्ढा भाई तुम कहाँ हो? यहाँ समोसे मिल रहे हैं, जल्दी आ जाओ, ठंडे हो जाएंगे। अब इनसे मिलिए, ये हैं उत्तराखंड बीजेपी के होनहार प्रदेश अध्यक्ष, बहुत गुस्से में है, आहत है। गुस्से में क्या, आहत है। आहत क्यों है जानते हैं? क्योंकि प्रधान साहब का इस्तीफा हो गया। और मुझे लगता है कि इनको आहत नहीं होना चाहिए, पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया है। जानते क्या क्या? एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत खूंटे पर टांग दिया, खुद चुनाव हार गए विधानसभा का, लेकिन इनको प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया, साथ ही साथ राज्यसभा भी भेज दिया। देखा, बीजेपी में ऐसे तरक्की होती है। लेकिन यहां युवाओं को साला शब्द का इस्तेमाल करें, सुनिए जरा। और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का एक ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय, और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको लेना देना था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम
धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। मोदी जी की सरकार में हमेशा जो जन भावनाएं होती हैं और जो जनता को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने का भी जब प्रयास होता है तो उस सबको रोकने का इस प्रकार के निर्णय होते हैं, और निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है। अब देखिए, ये हैं जानते हैं इनको, भूले तो नहीं, गिरिराज सिंह हर बात को लेकर झटका, मटन, पाकिस्तान भेज दूंगा, ये टाइप की बातें करते हैं। अब वो भी यहीं पर भी वही एंट्री बांग्लादेश नेपाल वाली, सुनिए जरा। राहुल गांधी जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिन्होंने कभी एक पत्र भी नहीं लिखा प्रधानमंत्री को। जब पहली बार छात्र सड़क पे आए थे, क्या प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है राहुल गांधी ने कि आप ये काम बदलाव करें? क्या अखिलेश यादव ने लिखा? कि अरविंद केजरीवाल ने लिखा? बांगचों को बुलाए, ये तिलचट्टा आया और सब लोग मिलकर के हमारे विद्यार्थियों के कंधे पर, हिम्मत नहीं था, मॉरल नहीं था इन लोगों को। ये लोग तो चाहते हैं कि भारत तबाह और बर्बाद हो। ये वही लोग हैं जो कहते थे बांग्लादेश में जिस समय हुआ कि हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे। ये वही लोग हैं जो नेपाल कहते थे हम नेपाल बना देंगे, और हरकत भी वही कर रहे थे। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सारे चेहरे बेनकाब होंगे, मैं आज कह रहा हूं। जो लोग नापाक हरकत से ये काम करवा रहे थे, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके, सभी के चेहरे बेनकाब होंगे। प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं छात्रों के लिए, देश के लिए। 1 महीना के अंदर लीक प्रूफ एग्जाम भी हुआ, 22 लाख बच्चे भी बैठे, रिजल्ट भी हुआ, लोग एडमिशन भी ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने सारे वो कदम उठाने का काम किया जो छात्रों के हित में हो। लेकिन कुछ लोग छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते थे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो आज तक काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, ईगो तक लोग याद करेंगे। बेहद आहत हैं, गुस्से में है वाजपेयी, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। यह वो दौर था जब युवा सड़कों पर थे, और इस आंदोलन के दौरान असली हीरो असली जीरो निकले। असली हीरो और जीरो की पहचान हो गई। जिन्हें हीरो समझा असल में वो जीरो थे, और जिन्हें फिल्मी पर्दे का खलनायक दिखाया गया असल में वो नायक थे। नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, आमिर खान के जो भांजे भतीजे इमरान खान हैं, वो भी सड़कों पर उतरे। प्रकाश राज, बताइए, प्रकाश राज तो धरने पर बैठे, रात गुजारी वहां। सोनाक्षी सिन्हा, अब सोनाक्षी सिन्हा को सुनिए इस जीत के बाद वो क्या कह रही है, सुनिए जरा। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, बट जेन ज़ी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन ज़ी को। मैं क्या है जाके पता करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे उसके लिए। सल्यूट सल्यूट। Look at me now. I want to be you. I want to be Gen Z. What is your खैर, ये जैन ज़ी है और जैन ज़ी की जीत है, मगर ये जैन ज़ी अब प्रधान के इस्तीफे के बाद एथनॉल को लेकर भी जवाबदेही जिम्मेदारी चाहते हैं। भैया तय करो जवाबदेही जिम्मेदारी। और लेकिन वैसे यहाँ गडकरी साहब पहले बोल चुके हैं कि भाई मेरे खिलाफ तो है वो साजिश रची गई, क्योंकि मेरे पास तो विभाग नहीं है। भाई मेरे बच्चे काम करते हैं एथनॉल को लेकर, लेकिन विभाग तो किसके पास है? एफसीन मंत्री, माफ़ करिए, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री के पास। और कैबिनेट को लीड कौन करता है? क्योंकि फैसले कैबिनेट में होते हैं, मोदी जी। लेकिन यहां जनता कह रही है कि एथनॉल के मसले पर आपने अगर गाड़ियों का भट्टा बिठाया है तो जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी भी बनती है, इस्तीफा दीजिए। ये जनता कह रही है। खैर, जनता की राय, जनता की सोच, जनता का नजरिया। अब आपका क्या नजरिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।